पाक बहरिया की शुमाली बहिरा अरब में बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान नेवी ने बहिरा अरब में $1 अरब की मनशियात पकड़ ली। सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत ऑपरेशन $972 मिलियन मालियत की मनशियात जब्त की गई। कामयाबी इलाकाई अमन और समंदरी सलामती के आज़म की अक्कास एडमिरल नवेद अशरफ कहते हैं, पाकिस्तान नेवी कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत की पाक बहरिया के जहाज यरमौक की कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान नेवी का ये कारनामा कौमी फ़ख्र और पेशेवराना महारत की रोशन मिसाल है। यरमौक की कामयाबी पाक बहरिया की खतरे में अमन व इस्तेहकाम के अज़्म की मज़हर है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सऊदी क़यादत में मुश्तरका कार्रवाई को बाहमी ताउन की उम्दा मिसाल करार दिया। पाकिस्तान से दोबारा जंग नहीं करना। दिवाली पर अमरीकी सदर का भारतीय वज़ीर आज़म को दो टोक पैगाम। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म से तिजारत समेत कई उमूर पर बातचीत हुई है। भारत रूस से मज़ीद तेल नहीं खरीदेगा। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ताकतें हैं, उनकी जंग बढ़ सकती थी, मैंने उन्हें रोका और तिजारत की बात की। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि 2 हफ्ते में चीनी सदर से बातचीत करूंगा, अच्छा काम करने जा रहा हूँ। चीन और यूरोपीय ममालिक ने बरसों से अमेरिका पर सख्त महसूलात आयद किए। कस्टम ड्यूटी हमारी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम जरिया है। बंदूकें खामोश लेकिन सरहदें ताहाल बंद। पाक अफगान सरहद के दोनों अतराफ हजारों अफराद फंस गए। दोनों ममालिक में तिजारत बदस्तूर बंद, ज़मीनी राबते मुनक़ता। तोरखम, चमन, गुलाम खान, अंगूर अड्डा बॉर्डर के जरिए तिजारत मुअत्तल। दोनों अतराफ ट्रकों और मालबरदार गाड़ियों की लंबी लाइनें। फल और सब्जियां खराब होने लगी, ताजरों को बड़े पैमाने पर नुकसान। चमन बॉर्डर पर कायम बाब दोस्ती बंद होने से दोनों अतराफ लोगों की बड़ी तादाद फंस गई। तकरीबन 5000 के करीब पाकिस्तान अफगानिस्तान से वापसी के लिए बॉर्डर खुलने के मुंतज़िर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई सूरत हाल खुसूसन ग़ज़ा और फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। दीगर जजेस शामिल हुए तो फिर ये आईनी बेंच नहीं कहलाएगा, फुल कोर्ट बन जाएगा। आप हमारे दायरे कार को ख़त्म ना करें। कुछ वकला ने तो कहा कि इस तरमीम को सिर्फ एक तरफ रख दें। अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर आईनी बेंच के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि हमने तो तरीक़ेकार बताया है, विफाक इस पर खामोश है। अभी तक तो विफाक ने फुल कोर्ट या हुक्म देने पर एतराज़ नहीं किया। इदारे के साथ का इन्हिसार 26वीं आईनी तरमीम पर नहीं। पंजाब में सैलाब आया तो मरियम नवाज खिदमत के लिए घर से निकली, बाकी सूबों में कोई नहीं निकला। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पंजाब में खिदमत हो रही है, सियासत नहीं। सैलाब में लाखों इंसानों के साथ 20 लाख मवेशियों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। सैलाब मुतासरीन के नुकसान का इजाला किया जा रहा है। 1 लाख घरों का हदफ मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने माशी बुनियादें हिला दी। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, ज़रूरी ज़मीनें और तैयार फसलें बर्बाद। महंगाई का एक नया तूफान उठने का खदशा। IMF ने सैलाब के संगीन माशी खतरा से खबरदार कर दिया। माशी आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में हालिया शदीद सैलाब की तबाहकारियों के बायस माशी इंडिकेटर्स का तवाज़ुन बिगड़ने का खदशा है। रवा साल माशी शरह नमू 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.6% रहेगी और महंगाई भी दोबारा बढ़ेगी। हुकूमत सिंध का कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ नई सरेंडर पॉलिसी का ऐलान। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी पॉलिसी के तहत हथियार डालने वाले डाकुओं को कौमी धारे में शामिल किया जाएगा। सरेंडर करने वालों की जायदादें जब्त होंगी और ना ही उन पर मुकदमात होंगे। ज़ेर समात मुकदमात का सामना करना होगा। डाकुओं के इलाकों में तरक्याती काम, कम्युनिटी सेंटर, तालीम, इलाज और साफ पानी की सहूलियात फराहम की जाएंगी।
सरेंडर पॉलिसी सिर्फ सखर और लाड़काना डिवीजन के लिए नाफिज होगी। शिकारपुर पुलिस हेडक्वार्टर्स ग्राउंड में सरेंडर की मरकजी तकरीब। इब्तदाई तौर पर 70 से ज्यादा खतरनाक डाकुओं ने हथियार डालने पर आमादगी जाहिर की है। आरिफवाला के इलाके कस्बा कबूला में लड़की अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने लड़की की लाश के टुकड़े करके कुएं में फेंक दिए थे। मकतूला की फूफी कातिल में मुलव्विस निकली। तफ्तीश के दौरान मुलजिमा का एतराफ जुर्म निशानदेही पर पुलिस ने लाश को कुएं से निकाल लिया। अक्सा को 20 रोज कबल घर से अगवा किया गया था। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। उमरकोट की तहसील कंडरी में नबी सर डैम के करीब होटल में मुलजिमान की फायरिंग। 2 सगे भाई कत्ल। दोनों भाई नबी सर डैम पर मजदूरी करते थे। चाय पीने के लिए होटल पर गए थे। हमलावर फायरिंग के बाद पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दिया। लाशें तालुका अस्पताल कंडरी मुंतकिल। मुलजिमान की तलाश जारी। बूरेवाला में मैप्को का रेंजर्स के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। नवाही गांव 36 केबी में 3 बिजली चोर गिरफ्तार। 5 बासर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक्शन मैप्को के मुताबिक डिवीजन भर में जदीद आलात से बिजली चोरों की मॉनिटरिंग जारी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में सैलाबी पानी से मिलने वाली लवारिस लाश अगवा के बाद कत्ल किए गए नौजवान की निकली। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने जाती रंजिश पर शाहिद को अगवा करके तशद्दुद के बाद कत्ल किया। लाश ट्रैक्टर ट्रॉली पर ले जाकर सैलाबी पानी में फेंक दी गई थी। सीसीडी डैम ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। और हारूनाबाद के नवाही गांव में देरीना रंजिश पर 2 ग्रुपों में तसादुम। झगड़े के दौरान एक शख्स कत्ल, दूसरा शदीद जख्मी। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। 5 मुलजिमान गिरफ्तार।